बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कलाकंद की रेसिपी। ये बहुत ही इजीली बन जाती है घर में। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और उसके साथ ही जो घंटी का निशान है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। दूध को मैंने पहले से बॉयल किया हुआ है और इसको मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की है। तो इसमें 1 लीटर दूध डालकर इसको मुझे दरमियानी से हल्की आंच पर पकाते रहना है और इतना पकाना है कि ये आधे से कम रह जाए। किनारों पर से आप स्पैचुला की मदद से मलाई वगैरह जो भी जम रही है उसको वापस दूध में मिक्स कर लीजिए ताकि ये जले बिल्कुल नहीं और जलने वाली इसमें स्मेल ना है। जी, अब ये दूध जो है वो आधे से कम रह गया है। तो इसमें अब मैं खोया डाल रही हूँ, जिसे हम कॉटेज चीज़ भी कहते हैं और या घर का बनाया हुआ पनीर भी कहते हैं, जो भी आप कहें। छेना भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो ये कैसे बनाया जाता है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। और स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट साइड पर आई बटन में भी उसका लिंक दे देती हूँ, तो वहाँ पर भी आप इसको जाके देख सकते हैं। ईज़िली घर पे बन जाता है। अगर नहीं है तो आप बाज़ार से जो खोया मिलता है नॉर्मली वो खोया आप ले लीजिए और 1 लीटर दूध में 1 पाव खोया या मेवा या जो भी कुछ आप कहते हैं इसको, वो हम डालेंगे। वो मैंने स्क्रम्बल कर लिया है, तोड़ लिया है और उसको हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, दरमियानी से हल्की आंच पर इसको पकाते रहना है। इतना पकाना है कि खोया इस दूध के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए और बहुत थोड़ा सा अब दूध इसमें बाकी रह गया है। तो इसमें अब हम चीनी ऐड करेंगे, हस्बे ज़ायका ऐड कर लीजिए। मैंने इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से करें। वैसे तो कलाकंद में इतनी ज़्यादा मिठास नहीं होती है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिए। उसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। 1/4 चाय का चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। ये डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आपने देखा इसमें हमने अभी तक घी या मक्खन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसमें खोया और दूध ऐड किया है और उन्हीं की जो क्रीम वगैरह होती है उसका ही घी निकल आता है, जो आपको इस वक्त साइड्स में नज़र आ रहा होगा। तो इसको हमें पकाते रहना है और इतना पकाना है कि आपस में चिपकना शुरू हो जाए और एक जगह से मटना शुरू हो जाए। इसमें लिक्विड बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब जो चीनी की वजह से भी थोड़ा सा लिक्विड हो गया था वो भी ख़त्म हो गया है। अब इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है स्क्वायर शेप का और उसको ग्रीस कर लिया, उसमें घी लगा लिया नीचे ताकि ये चिपके नहीं, बाद में हमें निकालने में आसानी हो। और उसमें हमने ये कलाकंद का मिक्सचर डाल दिया है। इसको मैं सेट कर दूंगी। ऊपर से पिस्ते बादाम जो भी आप डालना चाहते हैं वो गार्निशिंग के लिए डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। इसको ऐसे ही हम जमने के लिए रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए, जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती है। तो आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर रूम टेम्परेचर पे छोड़ना चाहें तो जब तक ये अच्छे से ठंडी ना हो जाए, उसमें से गर्माइश ख़त्म ना हो जाए, ये जमेगी नहीं। तो उसके ठंडा होने का इंतज़ार कीजिए। और अब ये अच्छे से ठंडी हो गई है। 1.5 से 2 घंटे के बाद तकरीबन ये अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसको मैं एक स्पैचुला की मदद से इसमें कट्स लगा लूँगी। जिस तरह देखें कितनी ज़बरदस्त सी कलाकंद बनी है, बिल्कुल बाज़ार वाली दानेदार और सॉफ्ट कलाकंद है। घर पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रबीउल अव्वल में, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।